नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। भारत सरकार के नए कानून और फिर उस कानून के तहत लगातार शिकंजा कसा जा रहा है सोशल मीडिया पे। ये हम लोगों की हिट होने की बात है। क्या रवीश, क्या ध्रुव राठी, क्या बाकी तमाम ऐसे भाई जो आज भी पत्रकारिता को जिंदा रखने का भरकस प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा और संपादकीय स्वतंत्रता, आजादी, एडिटोरियल फ्रीडम जिसको कहते हैं, वो अब दिल्ली पुलिस तय करेगी। क्योंकि सूचना ये बता रही है कि दिल्ली पुलिस ने कम से कम 23 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को, जो दिल्ली के उपराज्यपाल है एलजी वीके सक्सेना, इनके विशेष अधिकार के तहत उन्होंने कुछ विशेष अधिकार इन 23 अधिकारियों को दिए हैं। अब ये अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य माध्यमों से अवैध सामग्री हटाने के लिए आदेश जारी कर सकती है। अब इसमें दो शब्द जो है वो देखने लायक है, सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य माध्यमों, जिसमें हम सब यूट्यूबर्स आते हैं। अवैध सामग्री हटाने का आदेश जारी कर सकती है। अब ये अवैध सामग्री के मायने क्या है? कौन तय करेगा कि ये अवैध सामग्री है या वैध है? 26 दिसंबर को जारी एक गजट अधिसूचना के तहत दिल्ली पुलिस को दिल्ली एनसीटी यानी दिल्ली एनसीआर रीजन एनसीटी की नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। यानी दिल्ली पुलिस जो है वो नोडल एजेंसी होगी दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए, जो तय करेगी कि यह अवैध सामग्री है और उनका आदेश फाइनल होगा। दिल्ली गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने यह अधिकार दिल्ली के अलग अलग जिलों के डीसीपी, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस आईएफएसओ, आर्थिक अपराध शाखा, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेलवे, मेट्रो से जुड़े अधिकारियों को दिया है। ये अधिकारी अपने क्षेत्र में दर्ज मामलों के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सामग्री हटाने को नोटिस जारी कर सकेंगे। ये अधिसूचना इन अधिकारियों को गैर कानूनी कार्य करने के लिए उपयोग किए जा रहे मीडियम द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में मौजूदा या उससे जुड़ी सूचना, डाटा या संचार लिंक को सूचित करने की शक्ति भी देती है। इस संबंध में आईएफएसओ के संयुक्त आयुक्त रजनीश गुप्ता ने कहा कि इसके पहले हमने धारा 79(3)B के तहत अधिकारियों के आधिकारिक ईमेल पते से नोटिस जारी किए थे और सोशल मीडिया मध्यस्थों ने इसका अनुपालन किया था। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए परिपत्र के अनुसार दिल्ली सहित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये खबर सीधा सीधा मैं मानता हूं हमला है। सवाल ये नहीं है कि इस देश में कानून नहीं है। यदि मैं कुछ गलत बयान करता हूं, इस देश में असंख्य कानून हैं जो मुझे देश के खिलाफ प्रचार करने से, दो समुदाय के बीच में झगड़ा करवाने से, समाज में अशांति फैलाने वाली खबरें देने से, इन तमाम बातों से रोकने के लिए इस देश में फिलहाल कानून है। यदि मैं किसी के खिलाफ बोलता और उसको लगता है कि अवमानना हुई है उसकी, तो वो कोर्ट जा सकता है और फिर न्यायपालिका तय करती है कि ये हुआ या नहीं। कल यदि यही अधिकार दिल्ली पुलिस को दिए गए कि किसी ने कहा कि वानखेड़े जी ने हमारी अवमानना की और उन्होंने कहा कि वानखेड़े जी पे एक्शन लो क्योंकि हम मानते हैं कि अवमानना की, दिल्ली पुलिस के पास ऐसा क्या सिस्टम है जिससे वो तय करेंगे कि ये अवैध सामग्री है? उदाहरण के तौर पे ये स्वयं ये जो वीडियो मैं आपके पास ला रहा हूं डायरेक्ट हिट, इसमें हम हमारे अधिकारों का हनन मान रहे हैं। आप
अभिव्यक्ति की आजादी का हनन मान रहे हैं, इसको भी यदि गैर कानूनी कह के ये वीडियो डिलीट होती है या मुझ पे एक्शन होती है, तो दिल्ली पुलिस को सवाल उठाने का मुझे अधिकार नहीं। कुल मिलाकर जब सरकार पूरे मीडिया को गोदी मीडिया बना चुकी है, फिर भी पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए कुछ लोग यदि सरकार को सवाल पूछते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, नागरिकों के अधिकार की बात करते हैं, उस पर शिकंजा कसने के लिए यह नया कानून लाया गया और अधिकार भी दिए। यदि कोई कमेटी बनाते, कोई आयोग बनाते जिसमें रिटायर्ड जस्टिस होते हाई कोर्ट के, उनके साथ एक टीम होती अलग अलग न्याय प्राधिकरणों से रिटायर्ड जजों की, और वो तय करते हैं कि अवैध है या वैध है। क्योंकि जो भी सरकार में सत्ता में है, यदि उसने कंप्लेंट की, क्योंकि जो सत्ता में नहीं है तो उसकी कंप्लेंट सुनाई भी नहीं जाती, और यदि आप सत्ता में हैं, सत्ता पक्ष के साथ है, तो आपकी छोटी सी कंप्लेंट पे तुरंत एक्शन होता है। हमने देखा है कि इसी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हमारी बहनें, बेटियां, उनकी इज्जत लूटी गई, उनके साथ व्यभिचार हुआ, और वह पुलिस स्टेशन में चक्कर काट रही थी एक एफआईआर दिखवाने के लिए, लेकिन इसी दिल्ली पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय जाके आदेश लाना पड़ा कि इस लड़कियों का एफआईआर दर्ज किया जाए। ये स्थिति बहुत पुरानी नहीं, अभी अभी घटित घटना पे है। और सत्ता पक्ष के पार्लियामेंट में कुछ हुआ, उसकी कंप्लेंट पुलिस थाने में होती है और तुरंत राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कटती है। बगैर इंक्वायरी किए पुलिस एफआईआर करती है, क्योंकि कंप्लेंट करने वाले बीजेपी के सांसद हैं। और दूसरी तरफ महिला खिलाड़ियों की एफआईआर नहीं ली जाती, क्योंकि जिसके खिलाफ कंप्लेंट है वो बीजेपी का सांसद है। ये रवैया जब दिल्ली पुलिस का है, उसी दिल्ली पुलिस के हाथ में यदि सोशल मीडिया पे बागडोर संभाल दी जाएगी, तो आने वाला समय संकट का है, दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए और हमारे लिए। हम तो कम्युनिकेशन का रास्ता ढूंढेंगे ही। मैं तो हमेशा कहता हूं, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता निकलता है। संवाद स्थापित करने से कोई भी तानाशाह कभी भी किसी को रोक नहीं पाया। ना अंग्रेज रोक पाए, ना औरंगजेब जैसा अत्याचारी मुगल बादशाह रोक पाया। संवाद के नए नए प्रकार इजाद होते हैं, सूचनाएं आपके साथ सामने लाते रहेंगे, सच्चाई आपको परसते रहेंगे, चाहे फिर अब दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसे या ना कसे। प्रयास हमेशा होता रहेगा कि आपको सच्चाई लाए, ऐसी खबरें लाए जो गोदी मीडिया दबा के चलता है, ऐसी सच्चाई आपके सामने लाए जिससे समाज में समरसता बनी रहे। ऐसे चीजों को अवॉइड करने का प्रयास करेंगे जिसमें समाज विघटित होता है। दिल्ली सरकार का ये दिल्ली पुलिस को नोडल एजेंसी बनाना और इन पुलिस अधिकारियों के एडिटोरियल कंट्रोल के लिए अधिकार देना, ये मैं समझता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी का जो अधिकार है उसका तो हनन है ही, लेकिन साथ में जो मीडिया की स्वतंत्रता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, उसके ऊपर भी आघात है। क्योंकि सरकार के पास ढेर सारे कानून हैं जिसके तहत गलत बयानी पे और देश के खिलाफ कुछ बोलने पे या किसी का भी कोई अपमान करने पे बाकायदा न्यायपालिका में वो गुहार कर सकता है। लेकिन ये बगैर न्यायपालिका के एक नया रास्ता ढूंढ के सरकार ने जो चंद आवाजें हैं उनको भी बंद करने का प्रयास किया। लेकिन न्यूज लॉन्चर से आज भले ही सरकार ने हमको हिट करने का प्रयास किया हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं न्यूज लॉन्चर हिट नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, संवाद के नए तरीके ईजाद होंगे और आपका और हमारा संवाद बना रहेगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।